क्या आप जानते हैं पोमनी और रिबिट की पलकें एक जैसी क्यों हैं? उनके शुरुआती डिजाइन स्केच अमेजिंग डिजिटल सर्कस में क्या दर्शाते हैं? चलो पोमनी शुरू करें। पोमनी का पहला डिजाइन मुझे यकीन है किसी ने नहीं सोचा होगा। या क्या आपने कभी सोचा था कि पोमनी एक मेंढक हो सकता था? तो हाँ दोस्तों, चाहे ये कितना भी अजीब लगे, पोमनी का पहला डिजाइन एक पतली मेंढक पर आधारित था और वो एक नर मेंढक होने वाला था। ये आइडिया इतना गंभीर था कि गूजवर्क्स ने उसका नाम फ्रॉगनी रखा और उसका डिजाइन काली नीली धारियों वाला तय किया। काफी अजीब था, लेकिन डिजाइन के दौरान गूजवर्क्स को समझ आया कि मेंढक का डिजिटल सर्कस से कोई संबंध नहीं है। तो उसने इस पूरे किरदार को फिर से डिजाइन किया और उसे एक जोकर की आइडिया सूझी। मजेदार बात यह है कि वो एक मेंढक लड़के से एक लड़की जोकर बन गई। लेकिन मेंढक वाला डिजाइन पूरी तरह से छोड़ा नहीं गया। ऐसा माना जाता है कि रिबिट का डिजाइन इसी पहले पोमनी के डिजाइन से प्रेरित है, क्योंकि रिबिट की आंखें और पलकें पोमनी जैसी ही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब पोमनी का डिजाइन लगभग पूरा था तब उसमें एक छोटा बदलाव किया गया जिसे किसी ने नहीं देखा, और वो थे उसके दस्ताने। शुरू में वे उल्टे थे, बाईं तरफ लाल रंग था और दाईं तरफ नीला। बाद में उन्होंने उन्हें कपड़े और जूते से मेल करने के लिए उल्टा कर दिया। इसी कारण पायलट एपिसोड में वो एक हाथ में नीला और दूसरे में लाल दस्ताना पहनता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इस एपिसोड के अंतिम क्रेडिट्स में हम पोमनी को उसके उस बदलाव से पहले वाले डिजाइन में देख सकते हैं। क्या आप जानते थे कि कॉफमो को डिजिटल सर्कस में शुरू में अहम भूमिका मिलने वाली थी? असल में वो सिर्फ वो जोकर नहीं था जो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता था। सोचा गया था कि वो अगले एपिसोड्स में और भागीदारी करेगा, क्योंकि वो और पोमनी इस सर्कस के मुख्य किरदार बनने वाले थे। इसी वजह से कोफमो एक जोकर था और पोमनी एक मस्खरा, क्योंकि दोनों डिजिटल सर्कस के अच्छे प्रतिनिधि थे। यहां तक कि उसका असली नाम भी काउफमैन था। हम इसे एक स्केच में देख सकते हैं जहां राघाता उसे इसी नाम से पुकारती है, और इससे हम ये भी साबित कर सकते हैं कि उसका विकास और भी गहरा था। कोफमो पहले ही बन चुका था। जब गूजवर्क्स ने जैक्स बनाया तब उसे लगा कि बैंगनी खरगोश भी वही भूमिका निभाता है जो जोकर करता था। गूजवर्क्स ने कोफमो को हटा देने और जैक्स को रखने का फैसला किया, क्योंकि जोकर की कहानी भी जैक्स जैसे ही होने वाली थी। जैक्स डिजिटल सर्कस के अंदर एक किरदार है और उसमें सबसे अजीब बदलाव हुए हैं, क्योंकि अगर पोमनी एक नर मेंढक से उस पोमनी में बदल गई जिसे हम जानते हैं, तो जैक्स असल में शुरू में एक पूरी लड़की होने वाली थी। हाँ साथियों, जैक्स एक लड़की होने वाली थी। असल में खुद गूजवर्क्स ने यह कंफर्म किया था जब किसी ने पूछा कि जैक्स के एक स्केच में पलकें क्यों थीं। असल में जैक्स उन किरदारों में है जिनके फाइनल डिजाइन से पहले सबसे ज्यादा डिजाइन बने थे। हम देखते हैं कि कुछ जैक्स उस जैक्स से मिलते जुलते हैं जिसे हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ और भी अजीब डिजाइन है। क्योंकि देखिए, हमारे पास एक ऐसा जैक्स भी है जिसके पास सिर्फ एक ही आंख है। मैं बता दूं कि ये डिजाइन सिर्फ भुलाए नहीं गए थे, क्योंकि एपिसोड 8 में दिखते हैं एक आंख वाले जैक्स को, जो बिल्कुल इसी स्केच की तरह है। और हाँ, इन अजीब चीजों में किसी ने कभी उस कॉन्सेप्ट पर बात क्यों नहीं की जिसमें जैक्स कहता है, मैं तुम्हारे की शरीर से प्यार करता हूं। क्या वो जुबिल से कह रहा था? मुझे नहीं पता रिक, ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। असल में जैक्स की आवाज के लिए गूजवर्क्स चाहता था कि वो रैगडी एंडी से प्रेरित हो। देखो, हमारे नाम है, तुम्हारा नाम रैगडी एन है और मेरा एंडी है। लेकिन कोवाक ने उसे हूबहू नहीं किया, इसलिए उसने उसमें ज्यादा व्यंग, मजाक और अश्लीलता जोड़ दी, और इसी तरह जैक्स की असहनीय आवाज पैदा हुई। और दोस्तों, इस साइकोपैथ खरगोश के पूरे डिजाइन को पॉपी द परफॉर्मर के पॉपी से काफी प्रेरणा मिली थी। साथ ही इसमें रॉजर रैबिट की भी कुछ चीजें शामिल थीं। रगाटा का नाम पहले कुछ और रखने वाला था। तो हाँ दोस्तों, शुरुआत में गूजवर्क्स चाहती थी कि उसका नाम एमी हो। रगाथा का नाम एमी था। रगाथा का नाम एमी था, लेकिन फिर मुझे नहीं लगा कि वो इतना अच्छा है। मुझे रगाथा ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन पायलट एपिसोड आने से पहले उन्होंने उसका नाम बदलने का फैसला किया, और कभी हमें ठीक से नहीं बताया कि क्यों। मजेदार बात यह है कि बाकी किरदारों के विपरीत रगाथा का डिजाइन नहीं बदला। उसकी शक्ल सूरत शुरुआती स्केच से लेकर आखिरी वर्जन तक लगभग एक जैसी रही।
लेकिन एक बहुत अजीब और अटपटी आइडिया को जरूर हटा दिया गया था। गूजवर्क्स के पास इस रैग डॉल के लिए एक आइडिया था। वो इसके अंदर सॉफ्ट टॉय जैसे अंग डालना चाहता था। हर सीन में जहां रगाटा फाड़ा जाता, हम देखते कि कई सॉफ्ट टॉय जैसे अंग उड़ रहे हैं। खैर, कम से कम हम देख सकते हैं कि इन पुराने डिजाइनों में रगाटा और भी ज्यादा प्यारी और मासूम दिखती थी, जैसे एक आम बच्चों की गुड़िया। जुबेल का डिजाइन यूं ही नहीं आया, ये त्रिकोणीय आकार से लिया गया है, जिसे गूजवर्क्स अद्भुत डिजिटल सर्कस से पहले भी उपयोग करते थे। असल में हम कुछ बहुत मिलता जुलता पुराने एनिमेशन में देख सकते हैं, जैसे कि बाउंटी हंटर की एलन, घोस्ट ऑफ द ईयर और द डांड बॉक्समैन शो, यानी जुबल। और उसका डिजाइन पहले से ही गूजवर्क्स की स्टाइल में शामिल है। और गूजवर्क्स कभी भी एक डिजाइन को पूरी तरह स्थिर नहीं रखते। उसके शरीर के कई हिस्से एपिसोड्स के दौरान बदलते रहते हैं। हम ये बदलाव उसकी उस फोटो में भी देख सकते हैं जो डिजिटल सर्कस के अंदर उसके दरवाजे पर लगी है। गज गूजवर्क्स ने कहा कि ये जानबूझकर किया गया है। ये काफी समझ में आता है, क्योंकि जुबल का किरदार खिलौने सोलो अ गोगो से प्रेरित है, जो कई प्लास्टिक टुकड़ों से बना अजीब और अमूर्त डिजाइन वाला है, जिसे आप अपनी पसंद से जोड़ और कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि केन शुरुआत में आपको डरावने सपने दे सकता था? बिल्कुल दोस्तों, उसका पहला डिजाइन असली जैसे दांतों वाला था, न कि आज के कार्टून जैसे दांत। असल में पूरे डिजिटल सर्कस का माहौल पहले ज्यादा डरावना और अंधेरा सा लगता था। इसके बाद केन का एक और भी अजीब डिजाइन आया, जिसमें उसकी आंखें उसके मुंह के अंदर नहीं थी, बल्कि वे ऊपर थीं। और जाहिर है वो अपने अंतिम डिजाइन से भी ज्यादा अजीब दिखता था। जिस डिजाइन को हम जानते हैं, उसमें गूजवर्क्स ने यह सुनिश्चित किया कि केन का लुक काफी ज्यादा ओवर द टॉप और अराजक हो, लेकिन फिर भी उसमें एक बहुत दिलचस्प डिटेल बरकरार है। उसको हेटेरोक्रोमिया है, यानी उसकी आंखों का रंग अलग अलग है। असल में क्या तुम्हें पता है कि उसकी हरी आंख का नाम जेफरी है? लेकिन केन की बातें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका नाम शब्दों का खेल भी हो सकता है। और हमारे पास दो विकल्प हैं। ये कैनिनो से हो सकता है, जैसे दांत का नुकीला हिस्सा, या नोवोकेन से, जो दंत चिकित्सक दांत निकालते समय दर्द ना हो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आखिर में गूजवर्क्स ने मजाक में पूछा था, केन नाम के अक्षरों का क्या मतलब हो सकता है? तो उसने कहा कि इसका मतलब है अंग्रेजी में क्रिएटिव एस इंसर्शन न्यूली वेड एक्सपीरियंस, जिसका हिंदी में अर्थ है नव विवाहितों के अनुभव, जिसमें पिछवाड़े की प्रविष्टि रचनात्मक रूप से शामिल है। लेकिन मेरी राय में हिंदी में यह बेहतर लगेगा, रोमांच की रचना और प्रयोगात्मक थप्पड़ की प्रविष्टि। केन किंगर डिजिटल सर्कस के सबसे मासूम और दोस्ताना किरदारों में से एक लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके मूल डिजाइन के बारे में हम ऐसा ही सोचते। हालांकि उसका डिजाइन लगभग वैसा ही रहा, लेकिन उसकी आंखों को लेकर एक काफी अजीब वर्जन था। ये उसकी शतरंज की सिर पर सचमुच चिपके हुए थे, जैसे कोई रेडियो एक्टिव म्यूटेशन हो गया हो। और भले ही ये बदलाव काफी मामूली सा लगता है, लेकिन सिर्फ इसी डिटेल ने बेचारे किंगर को काफी डरावना लुक दे दिया था। आखिरकार गूजवर्क्स ने तय किया कि उसकी आंखें भी हाथों की तरह हवा में तैरेंगी। यही उसके फाइनल डिजाइन में रखा गया, जिससे उसे और अजीब टच मिला। अंत में हमारे पास गैंगो है, जो शायद उन किरदारों में है जिसमें लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ। यह शुरू से ही लगभग वैसा ही रहा, क्योंकि गूजवर्क्स ने इसका डिजाइन पूरी तरह से तय कर लिया था, जो बस रिबनों से बना एक शरीर था और उस पर कॉमेडी मास्क लगी हुई थी। कांगोल की एकमात्र दिलचस्प बात उसके कमरे में मिलती है। जब हमें अद्भुत डिजिटल सर्कस के अंदर उसका कमरा दिखाया जाता है, तो हम देख सकते हैं कि उसके पास कॉमेडी मास्क का एक लंबा संग्रह है। इन मास्कों में एक मास्क बिना चेहरे वाले चेहरे जैसा दिखता है, जो गूजवर्क्स ने डिजिटल सर्कस से पहले अपनी शॉर्ट फिल्म में बनाया था। लेकिन स्पॉटसीज का क्या, वो रेस्टोरेंट जो हमने एपिसोड 4 में देखा था? गूजवर्क्स ने बताया था कि उस आदमी की असली झलक कैसी थी जिसे रेस्टोरेंट का निर्माता माना जाता है। पहले वो एक आलू बनने वाला था, जिसमें आंखें थीं, जिसके कई डिजाइन भी बनाए गए थे, लेकिन लगता है कि उनमें से कोई भी डिजाइन क्रिएटर को पसंद नहीं आया। असल में एक पोस्ट में उन्होंने खुद कहा कि आखिर में उन्होंने इस किरदार को KFC वाले कर्नल जैसा बनाने का फैसला किया। यहां तक कि उन्होंने यह भी साझा किया कि स्पॉटसीज रेस्तरां का आधिकारिक नक्शा कैसा दिखता है।
यह दिखता है कि स्पॉटसीज को मैकडॉनल्ड्स के आधार पर बनाया गया, जहां गूज वर्क्स ने पहले काम किया था। एपिसोड 3 के लिए भी कई कॉन्सेप्ट आर्ट्स थे, जैसे कि दानवी फरिश्ता, जिसकी एक वर्जन में उसके पंख भी निकलते थे, और कई मॉडल्स हैं जिनमें हम उसकी भाव भंगिमाएं और चेहरा देख सकते हैं, जो साफ तौर पर एपिसोड 3 में दिखाई दिए थे। लेकिन सबसे डरावना यह है कि हम उन डरावने किरदारों के सिर के सजावटी आइटम्स के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, जो उस एपिसोड में नजर आए थे। यहां तक कि हम ये भी देखते हैं कि भूतिया किरदार के 2 अलग अलग डिजाइन थे। पहला वाला काफी ज्यादा साधारण था, एपिसोड में बीच वाला डिजाइन इस्तेमाल हुआ। तीसरा वाला उस मीम का रेफरेंस है जिसमें एक गहरे रंग का आदमी अंधेरे में छिपकर मुस्कुराता है। क्या आप जानते थे ये बातें द अमेजिंग डिजिटल सर्कस के डिजाइनों के बारे में? कमेंट्स में मिलते हैं।